बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। महाराजगंज सदर सुरक्षित सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयमंगल कन्नौजिया, सिसवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रेम सागर पटेल, पनियारा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेंद्र सिंह, नौतनवा विधानसभा से बीजेपी निषाद पार्टी गठबंधन प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी ने जीत दर्ज की। वहीं जनपद के फरेंदा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी बजरंग बहादुर सिंह से कांटे में के मुकाबले में जीत दर्ज की। महाराजगंज के सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा की जीत पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी की जीत जनता की जीत है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने दोनों सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। एक तरीके से वहां कब्जा हो चुका था, लेकिन सम्मानित जनता ने हमारे केंद्र के मोदी जी की सरकार, प्रदेश के परम पूज्य योगी जी की सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए और जिस तरीके से हम लोग माननीय सांसद पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार क्षेत्र में बने हुए थे, जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया था। और हम जब जनसंपर्क प्रचार में आशीर्वाद लेने जाते थे तो जिस तरीके का माहौल दिखता था, जिस तरह आशीर्वाद जनता का मिलता था, ये निश्चित रूप से उसी समय तय था कि जनता ने परिवर्तन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाने जा रही है। वोट के माध्यम से माफिया से लोग मुक्त हो गए हैं, लेकिन बाकी और भी कई ऐसे स्थानीय समस्याएं हैं जो माफियाओं के कब्जे में है, उसको कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, जब से परम पूज्य योगी जी की सरकार बनी है तब से आप देखे होंगे कि पूरे प्रदेश में माफियाओं का जाल खत्म करने का कार्य किया गया है। 2 लोग ये बचे रह गए थे नौतनवा विधानसभा में, अब इन लोगों का भी सफाया जनता ने कर दिया है। बाकी जो है वो जिस तरीके से जो समस्याएं पता चलेंगी, जो भी इन लोगों के द्वारा कोई अवैध कार्य संचालित किए जा रहे हैं या कोई, उस पर भी प्रशासन सरकार हमारी नकल कसने का कार्य करेगी। धन्यवाद। जनपद की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया है भाजपा ने, क्या कहेंगे, क्या पहला रिएक्शन है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं महाराजगंज की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिन्होंने मोदी जी के और योगी जी के कार्यों के आधार पर अपना आशीर्वाद सहयोग दिया है। और मेरे वजह से नहीं, यहाँ की जनता की वजह से, यहाँ के कार्यकर्ताओं की वजह से और हमारे प्रत्याशियों के, एक प्रत्याशी मेरे नए हैं, बाकी हमारे 4 प्रत्याशी पुराने थे, निश्चित तौर से उनके कार्य के आधार पर अपना आशीर्वाद सहयोग देने का काम किया। नौतनवा में पहली बार जीत हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नौतनवा में परिवर्तन 2014 से ही आना शुरू हो गया था। इसके पहले मैं 4 बार सांसद था, लेकिन सांसद तो मैं बन जाता था लेकिन नौतनवा हार जाता था। और 14 में नौतनवा की जनता ने हमें लोकसभा में भेजा, फिर 19 के चुनाव में भी भेजा, प्रमुख के चुनाव में भी भेजा। और मैं आप लोग से पहले भी कहा था कि ये मिथक टूटेगा, ये मिथक टूटेगा। और वहाँ नौतनवा की जनता ने कहीं ना कहीं ये मिथक तोड़ी कि नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। पूरे प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत पे जा रही है, क्या लगता है सरकार का जो तंत्र था वो क्या काम आया इस? देखिए, शुरू से हम लोग विकास और लाइन ऑर्डर के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे और उसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार 37 साल के बाद प्रो कमेंट वोट किया है। अभी तक एंटी कन्विंसिंग वोट होता था, प्रो कन्विंसिंग वोट पड़ा है। और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आज भी बधाई देता हूँ। प्रचंड जीत हुई है, जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं, क्या अधूरे काम रह गए हैं जिसको पूरा किया जाएगा इस बार? निश्चित तौर से जो मोदी जी का लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास और अंतिम व्यक्ति तक हर वो सुविधा पहुँचाना जो आवश्यकता की चीज़ है, जो बचा हुआ है, चाहे मकान बचा है, चाहे शौचालय बचा है, उन सब को हम लोग निश्चित तौर से 2024 से पहले पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और जीत के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए क्या प्राथमिकता आप कर रहे हैं? जैसे मैं पहले भी आपसे प्रेस वार्ताओं में कहता आ रहा हूँ कि फरेंदा में जो विकास हुआ है
वो फर्जी सड़कों का जाल दिखा के ठेकेदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। हम उसको बदल के पहले चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में पहले प्राथमिकता से विकास करेंगे और सड़कों का जो है ढंग से काम कराएंगे। कांटे की टक्कर के बाद आपको जीत मिली है, मतदाताओं को किस प्रकार धन्यवाद आपके हैं? मतदाताओं का कोटि कोटि से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जहाँ पे पैसे की बाढ़ थी वहाँ पे जनता ने मुझे चुनाव में जिताया है, तो मैं उस जनता को लिए सर झुका के उनको धन्यवाद देता हूँ। हरिंदा विधानसभा में क्या प्रमुख मुद्दा हैं जिसको आप समाप्त करेंगे और विकास कार्य करेंगे? सबसे बात यहाँ पे व्याप्त ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करेंगे, जिसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे उसको रोकने के लिए। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ देव अग्रणी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।